नमस्कार, सत श्री अकाल। आज हमारे साथ भारतीय किसान यूनियन सिद्धूपुर के सरदार जगजीत सिंह डल्लेवाल जो प्रेसिडेंट हैं, वो हमारे साथ इस किसान एकता मोर्चा के ऊपर जुड़े हुए हैं। इनसे आज हम बात करेंगे। सबसे पहले तो जो 26 जनवरी गणतंत्र दिवस के ऊपर जो बाकायदा चीफ गेस्ट के तौर पर यूके के प्राइम मिनिस्टर बोरिस जॉनसन यहाँ पर आ रहे थे और आज उनकी ऑफिशियल स्टेटमेंट आ चुकी है कि वो भारत का जो गणतंत्र दिवस के आने का इनविटेशन था और जो उन्होंने यहाँ पे आना था वो नहीं आ रहे। मैं तो ये कहूँगा कि ये जो किसान आंदोलन चल रहा है, इस किसान आंदोलन के चलते भारत सरकार के मुंह पर एक तरह का तमाचा है, जो उन्होंने इनको इस तरीके से मैसेज दिया है कि अगर आप अपने देश के किसानों के लिए ये नहीं कर सकते, अगर आप अपने देश के संविधान को ऐसे तार तार करते हो, तो उसी संविधान का दिन मनाने के समय हम यहाँ आए तो मुझे लग रहा है उन लोगों को ये महसूस हुआ कि ये हमारा वहाँ उनका यहाँ आना उन्हें गलत महसूस हुआ, इसलिए उन्होंने यहाँ आने का वो अपना प्रोग्राम कैंसिल किया है। और दूसरी बड़ी बड़ी बात है कि ये किसान आंदोलन की एक और जीत है कि जब देखिए कई ऐसे इस आंदोलन के चलते प्रतिकार मन नजर आए हैं, सामने आए हैं। अगर उनको ध्यान से देखेंगे तो ये केवल इस आंदोलन की ये कानून रद्द कराने पर वाली जीत पर बात नहीं अटकी हुई, बहुत कुछ जीत चुका है ये आंदोलन। सबसे बड़ी बात ये आंदोलन ये जीत चुका है कि जो देश में विदेशों में बहुत लंबे समय से जो इस देश में कई ताकतें इतना जोर लगाकर ये कर रही थी कि किसानों को या कहें सिख कम्युनिटी के लोगों को यो एक तरह का उनका चेहरा बदनाम किया गया था देश भर में और पूरे बाहर वर्ल्ड में कि ये तो क्रिमिनल लोग हैं, क्रिमिनल लोग बताने का प्रयास किया गया था। आज उन लोगों ने यहाँ पे आकर ये एक नई मिसाल फिर से कायम कर दी, वही रुतबा फिर से हासिल किया जो रुतबा कभी इन लोगों को 12 मिसलों ने अलग अलग तरीकों से लड़ाइयाँ लड़ते हुए जुल्म का मुकाबला करते समय जो रुतबा हासिल किया था, वही रुतबा आज फिर इन लोगों ने हासिल किया है। ये एक बड़ी जीत है हमारे पंजाब के लोगों की और खास करके सिख कम्युनिटी के लोगों की। और इसके आगे एक बात और भी बहुत बड़ी सामने खड़ी है कि देखिए देश की आज़ादी के समय, देश की आज़ादी के आंदोलन के समय पंजाब के लोगों ने, पंजाब केवल ये पंजाब नहीं जो पीछे रह चुका है पंजाब, वो पंजाब की बात मैं कर रहा हूँ जो उस समय का पंजाब था। आज का जो हरियाणा है वो भी उस समय हमारे साथ था, यूपी का कुछ भाग भी हमारे साथ था। तो वो पंजाब आज वो पंजाब ने फिर से एकदम मुड़ दोबारा वो एकता बनाकर ये एक सामने लेकर आए हैं बात कि ये फिरकू ताकतें चाहे भले कितना ही जोर लगाएं, हमें सिख और हिंदू की बात करने में जितना मर्जी ये जोर लगा रहे हैं, लेकिन लोगों ने उनकी इन सभी बातों को निकारते हुए एक बार फिर हिंदू और सिख की एकता को बहाल करके दिखाया है। और दूसरी बात, आज़ादी की लड़ाई के समय भी इन्हीं लोगों ने 92% इन लोगों की शहादतें हो चुकी हैं और वही का वही इन लोगों ने आज इतिहास फिर से वो दोहरा दिया है इसी खित्ते के लोगों ने कि आज बहुत बड़ी संख्या में ये लोग उनके आगू होकर लड़ाई लड़ रहे हैं। इस आंदोलन का ये जो पीसफुली आंदोलन चल रहा है, इसी पीसफुली आंदोलन के चलते सरकार का किसानों की तरफ कोई ध्यान ना देना, यही एक वजह है कि यूके जो प्रधानमंत्री जी उन्होंने जो यहाँ आने का अपना कार्यक्रम रद्द किया है, उसका मेन वजह ये भी है। डल्लेवाल जी, एक और बात जो हमारे स्पेशली यूथ में और जो हमारे साथ किसान यहाँ पे जुड़े हुए हैं, उनमें ये बात आ रही थी कि इन्होंने जो ट्रैक्टर मार्च है, जो ट्रैक्टर मार्च निकालने का हमने प्रोग्राम दिया था कि उसको कैंसिल कर दिया। आज जो नया फैसला लिया ट्रैक्टर मार्च के ऊपर, वो क्या फैसला था और वो कैसे कैसे चलेगा? देखिए, मैं ये कहना चाहता हूँ कि यूथ को
हम यूथ की भावनाओं को समझते हैं। जथेबंदियां बहुत हर कदम, बहुत बार लंबी बहस मीटिंग के बाद वो प्रोग्राम अगर बदलना पड़ता है तो बदलती हैं, अगर उन्हें आगे ले जाना पड़ता है तो वो आगे ले जाती हैं। ये कोई ऐसी नहीं बात कि जथेबंदियां कोई पीछे हट रही हैं तब बदला जाता है, नहीं, ये आंदोलन के चलते आंदोलन की रणनीति का पार्ट हुआ करता है ये। और जो आज जथेबंदियों ने वहाँ पर बैठकर फैसला लिया है कि 7 तारीख को ये मार्च निकलेगा, और ये मैं एक क्लियर कर दूं कि जितने भी ट्रैक्टर यहाँ खड़े हैं, जिस भी मोर्चे पर खड़े हैं, कृपया सभी किसान भाइयों को हमारी निवेदन है, रिक्वेस्ट है कि यहाँ से कोई ट्रैक्टर मत निकालें, बाहर से ट्रैक्टर नहीं आए, वो ट्रैक्टर मार्च करें। अगर हम यहीं से निकाल कर ट्रैक्टर मार्च करेंगे ना, ये 2 तरह के मतलब गलत इंप्रेशन जाएंगे। एक तो ये होगा कि यहाँ पर जो आपके जो ट्रैक्टर खड़े हैं ये सब आपके एक बार घर बन चुके हैं, उन घरों को एक बार उखाड़ना पड़ेगा, फिर से वहाँ आकर दोबारा मतलब उनको वो जगह सेट नहीं हो पाएगी। एक तो ये प्रॉब्लम है। दूसरी बात, सरकार पर ऐसा मैसेज आएगा कि अब शायद पीछे से लोगों का आना रुक गया है, इसलिए ये इन लोगों को वही ट्रैक्टर निकाल कर ले जाने पड़ रहे हैं। इसलिए ये दोनों बातों को ध्यान में रखते हुए यहाँ के ट्रैक्टर यहीं रहने चाहिए और बाहर से और नए ट्रैक्टर आने चाहिए। एक तो इस बात को ध्यान में रखना है। दूसरी बात, टिकरी बॉर्डर से जो ट्रैक्टर निकलेंगे 11 बजे वो सिंघू बॉर्डर की ओर चलेंगे, और सिंघू बॉर्डर को जो ट्रैक्टर इस बॉर्डर से निकलेंगे वो टिकरी की ओर जाएंगे 11 बजे। दोनों का टाइम एक सेम होगा। रास्ते में जहाँ पर भी ये इकट्ठे होंगे वहाँ पर इनकी मिलनी होगी, वहाँ पर एक दो नेता वो अपनी बात रखेंगे, उसके बाद वहीं से सभी का अपने अपने ठिकानों पर मतलब चले जाएंगे। ये हमारा प्रोग्राम है। ऐसे ही हमारा गाजीपुर वाले पर भी रखा है, उन्होंने गाजीपुर से चलते हुए पलवल जाना है, और हो सकता मुझे पलवल वाले भी इधर को गाजीपुर की ओर आए। ये ऐसे ही एक मतलब कार्यक्रम चलेगा जिसको हमने लोगों ने एक तरह का, मैं फिर रिक्वेस्ट करता हूँ कि एक ये केवल ट्रैक्टर मार्च नहीं रहा, ये एक हमारी परेड की रिहर्सल है। ऐसा लगे बहुत बढ़िया तरीके से होना चाहिए। पूरी देश की मीडिया आपके ऊपर ध्यान में रखती होगी, और पूरा उसको हम डिसिप्लिन तरीके से, बड़े बढ़िया तरीके से ऐसे पता चले कि ये ठीक है। एक स्पीड पर जाएं सभी ट्रैक्टर, एक लाइन पे जाएं सभी ट्रैक्टर, ऐसे लगे कि सच में कोई परेड कर रहे हैं। एक दूसरे को कटकर आगे से जाना, पीछे से निकल कर इधर से निकल कर उधर जाना, वो नहीं करना। सभी ने एक डिसिप्लिन तरीके से जाना है, बहुत बढ़िया तरीके से जाना है, और अपने अपने संगठनों के जो भी किसी के पास हैं, जिसके साथ भी कोई जुड़ा हुआ है, वो अपना झंडा लेकर अपने ट्रैक्टर पर बांधता हुआ वो इस मार्च में भाग लेगा। और ये एक तरह का रिहर्सल है हमारी 26 जनवरी का जो हमारा प्रोग्राम है उसकी रिहर्सल है। इसको पूरा ध्यान में रखते हुए शांतमय ढंग से ये करना है, ताकि किसी का कोई रास्ते में कोई एक्सीडेंट वगैरह, कोई दुर्घटना के साथ किसी का कोई नुकसान भी ना हो पाए, और हमारा वो सफलतापूर्वक ये सिरे भी चढ़ जाए। डल्लेवाल जी, इसके अलावा भी आज मीटिंग में जो यूनियंस की मीटिंग हुई है, जो संयुक्त किसान मोर्चे की मीटिंग हुई है, उसमें और भी बहुत सारे फैसले लिए गए हैं कि इस ट्रैक्टर मार्च के बाद 8 की मीटिंग के बाद जो हम आगे करने जा रहे हैं, कौन कौन से जो प्रोग्राम है और उनको कैसे कैसे मनाया जाएगा। सबसे पहली बात तो मैं ये कहना चाहता हूँ आपको कि प्रोग्राम दिए जा चुके हैं जो पहले से, कि सर छोटू राम का दिन मनाया जाएगा 9 जनवरी को, और 13 जनवरी को लोहड़ी का त्यौहार है जो आया, उस त्यौहार को किसान यहीं पर मनाएंगे, और यहीं पर वो उस त्यौहार के मनाते हुए एक तरह का प्रोटेस्ट करेंगे सरकार के खिलाफ कि वो उसी लोहड़ी पे ये कानून की कापियां साड़ी जाएंगी, ताकि इसका दिन मनाने के साथ साथ, त्यौहार मनाने के साथ साथ सरकार के पास एक मैसेज भी जाए कि किसानों ने वहाँ पर लोहड़ी को इस तरीके से मनाया कि साथ में सरकार का विरोध भी हुआ है। ये प्रोग्राम रखा गया है। आगे की एक बात और बहुत बड़ी लंबी है जो कार्यक्रम रखा गया है, वो 6 जनवरी से लेकर 20 जनवरी तक पूरे देश में जागरण का काम किया जाए, किसान जागरण मार्च किया जाएगा। वो अलग अलग जगहों पे रैलियां होंगी, बड़ी बड़ी रैलियां होंगी, धरने प्रदर्शन होंगे, और उनमें जाकर कुछ स्टेटों में हमारे यहाँ के इस मोर्चे से किसान नेता, मुझे बाहर से जैसे उड़ीसा से इनविटेशन आई है,
बाहर कर्नाटका वाले हमारे भाई साहबान जो वहाँ पे बैठे, उन्होंने भी इनविटेशन दी है कि हमारे यहाँ आइए, यहाँ से हम सेलेक्ट करेंगे, कुछ आगुओं की जो जिम्मेदारियाँ लगाएंगे वो वहाँ पे जाएं, वहाँ पे जाकर उन किसानों के साथ बातचीत करें, उनकी बैठकें हों, ताकि वो भी आंदोलन वहाँ से भी और तेज़ किया जा सके। ये सारे का सारा कार्यक्रम रखा गया है।